जो रोहिंग्या यूपी से लेकर दिल्ली तक और हरियाणा से लेकर उत्तराखंड तक के लिए खतरा बने हुए हैं, वो आए कहां से? अपने ही देश ने उन्हें बाहर क्यों निकाला? उनकी कहानी क्या है, ये जानना हर हिंदुस्तानी के लिए बेहद जरूरी है, जो इनसे हमदर्दी रखते हैं और जो इनका विरोध करते हैं। दोनों को ये रिपोर्ट अगले 3 मिनट तक ध्यान से सुननी चाहिए। बांग्लादेश के बगल में एक देश है जिसका नाम है म्यांमार। वहाँ एक प्रांत पड़ता है रखाइन, वहीं रोहिंग्या रहते थे। लेकिन म्यांमार सरकार ने 1982 में ही इनकी मान्यता रद्द कर दी। नतीजा ये हुआ कि ये बांग्लादेश भागकर वापस लौटने लगे। वहाँ के रास्ते भारत भी आने लगे। म्यांमार सरकार पर दबाव बना कि इन्हें अपने यहाँ क्यों नहीं रहने दे रहे, तो सरकार ने कहा ये हमारे यहाँ उत्पात मचा रहे हैं, आर्मी से भिड़ जा रहे हैं, हमारी शांति प्रिय बौद्ध जनता को सुकून से नहीं रहने दे रहे। अब म्यांमार ने ऐसा कहा क्यों, ये भी आपको समझना होगा। दरअसल कुछ रोहिंग्या मुसलमानों ने एक महिला के साथ गलत किया। नतीजा ये हुआ कि म्यांमार के स्थानीय निवासी यानी बौद्ध और रोहिंग्या आमने सामने हो गए। रोहिंग्या मुसलमानों को कंटीले तारों से घिरे एक शिविर में रखा। पुलिस ने रोहिंग्याओं को शिविरों से बाहर नहीं निकलने दिया। म्यांमार के अधिकारियों ने शिविरों में ही खाने पीने की व्यवस्था की, लेकिन देखते ही देखते भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई। चिकित्सा सहायता उचित नहीं थी, जिसके कारण शिविरों में बीमारी फैल गई और मौतें होने लगी। अन्य रोहिंग्या देश छोड़कर भागने लगे। शिविरों में मौजूद लोगों ने भागने की हर संभव कोशिश की। चूंकि रोहिंग्या बंगाली बोलते हैं, इसलिए वे बड़ी संख्या में बांग्लादेश की ओर चले गए। म्यांमार से प्रवासियों की बढ़ती संख्या के कारण ढाका ने अगस्त 2012 में ही रोहिंग्या मुसलमानों को सभी मानवीय सहायता बंद करने का फैसला किया, जिसके बाद रोहिंग्याओं ने भारत की ओर तेजी से बढ़ना शुरू कर दिया और यहाँ आकर अपने साथ हुए भेदभाव का रोना रोने लगे। पर म्यांमार में जो कुछ लोगों ने किया, वो तो जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद वाली बात हो गई। रोहिंग्याओं का दावा है कि वो कहते हैं कि हमने साल 2012 का वो दौर देखा है जब अपने घरों से बेदखल होना पड़ा, पुश्तैनी जमीनी हमसे छीनी गई, हमारी बस्तियों पर म्यांमार की सेना ने कब्जा किया। इसलिए संयुक्त राष्ट्र ने रोहिंग्याओं का नाम सबसे ज्यादा पीड़ित समूह में रखा। पर सवाल है कि ये शरणार्थी की तरह ही क्यों नहीं रहते? ये देश की आंतरिक सुरक्षा में सेंध क्यों लगाने लगते हैं? दिल्ली का जहांगीरपुरा हो या हरियाणा का मेवात, हर जगह इनका ही नाम सामने आता है। इन जगहों पर जो हुआ उसके बारे में सोचकर ही शासन प्रशासन के हाथ पांव फूल जाते हैं और अंत में हर कोई यही कहता है कि भारत आखिर इन्हें अपने यहाँ शरण क्यों दे। इनका इतिहास जानने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? भारत सरकार को क्या करना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।